नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 14 मई 2020 और आज के प्रश्न हमारे किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है, इस विषय पर हम बात करेंगे आज पहले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न आधारित होगा लॉन्ग मार्च B5 रॉकेट के अनियंत्रित होकर पृथ्वी पर गिरने से। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे चेचक उन्मूलन की वर्षगांठ पर स्मारक टिकट जारी करने पर। वहीं चौथा प्रश्न आधारित होगा FIR आपके द्वार योजना पर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है, इसके बारे में बात करेंगे पांचवें प्रश्न में और जानेंगे कि किस देश ने तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है, इसके बारे में छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न आधारित होगा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पर। वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग को जोड़ा गया है, इस विषय पर बात करेंगे आठवें प्रश्न में। नवें प्रश्न में हम जानेंगे कि किस शहर ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। और 10वें प्रश्न में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री ने भारत के लिए कितने रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हमारे पास ऑप्शन है दिसंबर 2020, मई 2021, अप्रैल 2020 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है वो है बी, मई 2021 तक। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नरेंद्र बत्रा एवं इस कार्यकारी मंडल के सदस्यों का कार्यकाल अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की सालाना कांग्रेस कोविड-19 महामारी के चलते स्थगित हो गई है। स्थगित हुई कांग्रेस की तारीख की पुष्टि जल्द से जल्द की जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण मौजूदा अनिश्चितता के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कानून की 12.1 धारा के अंतर्गत यह फैसला लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। इसके CEO थियरी व्हील हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट 5 मई को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, जो अनियंत्रित होकर पृथ्वी पर गिरने वाला सबसे बड़ा कचरा बन गया है। हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, रूस, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है सी, चीन। चीन के द्वारा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट 5 मई को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, जो कि अनियंत्रित होकर पृथ्वी पर गिरने वाला सबसे बड़ा कचरा बन गया है। यह रॉकेट, जो 17,800 किलोग्राम वजनी था, हॉलीवुड, न्यूयॉर्क सिटी, सेंट्रल पार्क के ऊपर से होता हुआ अटलांटिक महासागर में गिरा। यह 3 दशकों में पृथ्वी पर गिरने वाला अंतरिक्ष के कचरे का सबसे बड़ा हिस्सा है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र ने चेचक उन्मूलन की कौन सी वर्षगांठ पर स्मारक टिकट जारी किया है। हमारे पास ऑप्शन है 40वीं, 50वीं, 45वीं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, 40वीं वर्षगांठ। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक टिकट जारी किया है। ये स्मारक टिकट विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन के सर्जियो बाराडाट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है। हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है। इस योजना को 11 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया गया है। इसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 11 मई, 12 मई, 13 मई या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष की थीम नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ है, जो कि कोविड-19 महामारी से संबंधित है।
हमारे पास अगला प्रश्न है, किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? हमारे पास ऑप्शन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इजराइल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है सी, इजराइल। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम एवं मुद्रा इजरायली शकेल है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव कौन बनाए गए हैं? हमारे पास ऑप्शन है आनंद कुमार, इंदु शेखर चतुर्वेदी, शेखर कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं। इन्हें आनंद कुमार के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया गया, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, उत्तराखंड। रक्षा मंत्री द्वारा उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया गया, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है। 80 किलोमीटर लंबा यह नया रास्ता लिपुलेख को धारचूला से जोड़ेगा। 17,000 फीट की ऊंचाई पर बना नया मार्ग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस शहर के हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? हमारे पास ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, मंगलुरु और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है सी, बंगलुरु। बंगलुरु कर्नाटक के केम्पगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स खिताब जीता है। इस एयरपोर्ट को ग्राहकों को वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में वोट दिया गया है। इस सर्वेक्षण में हवाई अड्डे की सेवा के दौरान ग्राहक अनुभव, चेक इन, आगमन, स्थानांतरण, खरीदारी, सुरक्षा इत्यादि के मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में कितने करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है? हमारे पास ऑप्शन है 15 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए या 25 लाख करोड़ रुपए। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 20 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। यह आर्थिक पैकेज भारत की जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा होगा। यह पैकेज 2020 में देश के विकास यात्रा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति प्रदान करेगा। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।